किसी ने क्या खूब कहा है कि धरती पर भगवान कोई है तो डॉक्टर है। वो डॉक्टर जो यमराज से लड़कर भी अपने मरीज का जीवन बचाता है। आज के इस भागते दौड़ते कमाने धमाने वाले समय में जब किसी के पास लोगों के लिए थोड़ा भी समय नहीं है, ऐसे में गोरखपुर के इस डॉक्टर ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। सोचिए जरा, मेदांता जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल का डॉक्टर उस हॉस्पिटल को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसको अपने गांव के लोगों की सेवा करनी है। सोचिए जरा, जिसका गोरखपुर में मकान हो और हॉस्पिटल भी निजी गोरखपुर में हो, लेकिन उसके बावजूद वह डॉक्टर अपने गांव से ही आता जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर मेडिसिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गौरव पांडे की। डॉक्टर गौरव पांडे नौसर से सटे एक गांव के रहने वाले हैं और मेदांता जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में अपनी सेवा का लोहा मनवा चुके हैं। इतना ही नहीं, गौरव जब दिल्ली में थे तो एक मोची जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। डॉक्टर गौरव को यह बात पता चलती है, वह तुरंत उसके इलाज के लिए आगे आते हैं क्योंकि वह मोची आर्थिक रूप से कमजोर था। गौरव उसके भर्ती से लेकर उसके ठीक होने तक उसके परिवार वालों के टच में रहते हैं, जबकि आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में यह बात देखने को कम मिलती है। डॉक्टर गौरव पांडे गोरखपुर में हॉस्पिटल खोलने से पहले जहां सेवा दे रहे थे, वहां के मरीज आज भी उनके टच में है। इसका कारण है कि मरीज के प्रति डॉक्टर साहब का अच्छा आचरण और सटीक इलाज। पैसे के अभाव में मरीज इलाज से वंचित न रह जाए, इसके लिए डॉक्टर पांडे ने पूरा ध्यान रखा और निःशुल्क इलाज भी किया है। डॉक्टर गौरव पांडे गोरखपुर लाइव से खास बातचीत में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। गौरव जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आप जो है पहले आप दिल्ली रहते थे, उसके बाद गोरखपुर आए, क्या कारण था कि आप गोरखपुर में ही अपने आप को स्थापित करें? देखिए, ऐसा कोई वैसे सोच के तो मैं नहीं आया था कि मुझे गोरखपुर में स्थापित होना है। होली का समय था और मैं मेदांता अस्पताल जो गुड़गांव में स्थित है, मैं वहाँ पे वर्किंग था, वहीं पे मैं अपनी नौकरी कर रहा था। मेरा होली में आना हुआ यहाँ पे। होली में जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस दौरान परिवार में यहीं पे रह गया क्योंकि कोरोना के समय गोरखपुर में हमारे स्थिति बड़ी गंभीर थी और समाज मतलब चारों तरफ ही कोरोना तो बहुत ज़्यादा उस पर था। मैं यहीं पे आया और यहीं पे ही अपने लोगों के बीच में ही लोगों की कोरोना ने आपको गोरखपुर में स्थापित कर कह सकते हैं इस तरीके से। तो लोगों के बीच में मतलब ये था कि क्योंकि मैं यहीं का ही रहने वाला हूँ, मेरा गांव पड़ता है यहाँ नौसर से 4 किलोमीटर आगे कोड़ीराम रोड पर मेरा गांव है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और आज भी मैं गांव में लोगों के बीच में ही हूँ। मैं वहीं से अप डाउन करता हूँ। गांव से आप आते जाते? मैं गांव से अपने अप डाउन करता हूँ क्योंकि मेरी सोच शुरू से यही रही कि अपने गांव में अपने लोगों के बीच में रहना है मुझे, और यही एक सोच जो थी वो मुझे गोरखपुर तक लाई। अभी भी मैं शहर में मेरा मकान है, लेकिन शहर में मैं नहीं रहता हूँ, मैं अपने गांव से ही आता हूँ। गांव में भी मेरे जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको मैं अपने गांव पे ही देखता हूँ। उन लोगों को अगर कोई मेरे यहाँ आ जाता है जिसमें पैसे नहीं है, कमज़ोर व्यक्ति है, मैं उसको वहीं देखता हूँ। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव पांडे जी। गौरव जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, कौन कौन सी बीमारी समय चपेट कर रही? इस समय सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे COPD हो गई, हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स हो गए, और जैसे मान लीजिए स्ट्रोक के पेशेंट हो गए, वो पेशेंट ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं। हिंदी में बताइए पूरा हमारे दर्शकों। मतलब कि जिनको फालिज के असर है, ठीक है, फालिज वाले असर हैं, हार्ट की जिनको बीमारी है, दिल की बीमारी जिसको है, और सांस फूलना जैसे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, सांस की समस्या जिनमें होती है, ऐसे पेशेंट ज़्यादा इस समय ठंड में आ रहे हैं। फालिज के लिए क्या क्या रोकथाम है? रोकथाम के लिए जैसे कोई घरेलू उपाय जिसको आम आदमी जो है उस नुस्खे का उपयोग कर सके? मेनली ऐसे जो मरीज होते हैं जिनमें फालिज होती है, देखिए मुख्य कारण तो ये होता है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर जिसको है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि नियमित मतलब चिकित्सक के संपर्क में वो रहें और समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, इस तरीके का। या कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे पता भी नहीं होता है कि उसको ब्लड प्रेशर, घबराहट हो रही है या कोई ऐसी समस्या हो रही है, जिनमें भी ऐसे मरीजों को थोड़ा सा चिकित्सक के संपर्क में होना चाहिए। अगर उन्हें कोई भी ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कमजोरी आना शरीर में किसी हिस्से में, तो तुरंत उन्हें चिकित्सक से मिलना चाहिए। कोई घरेलू उपाय जिससे इसका बचाव हो सके?
बचाव तो मतलब ये है कि जैसे नमक वगैरह की मात्रा जो है वो थोड़ा सा कम रखें खाने वाने में, और बाकी ये है कि अपना घरेलू जो है अपना व्यायाम वगैरह जो होते हैं लोगों को, वो थोड़ा सा व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए। कुल मिला के स्वास्थ्य जीवन शैली एक जो अपनानी चाहिए, जैसे घर पे लोग रहते हैं अपना खान पान पे विशेष ध्यान दें, और तमाम जैसे उम्र जिनकी 50 साल के ऊपर हो गई है, 55 साल 50 साल के ऊपर जिनकी है, उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा जो सवाल है जिसे शुगर का जो लक्षण होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लोग कैसे जान पाएंगे कि हमको शुगर है? जैसे कोई व्यक्ति है उसको बार बार पेशाब आ रही है, यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन, ऐसी समस्या उसको बार बार हो रही है, या कभी ऐसा हो रहा है कि मतलब जैसे वो कभी यूरिन पास कर रहा है वहाँ पे कभी मतलब चीटी वगैरह इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ये सोचना, कभी कभी चीटी सी महसूस होती है, शरीर के हिस्से में चीटी जैसी महसूस होती है, चीटी चढ़ रही है, इस तरीके के लक्षण थोड़े थोड़े आते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी समस्या मतलब लोगों को आ रही है तो उन्हें तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए और अपना शुगर का जांच करानी चाहिए। सवाल एक और है, ठंड का समय चल रहा है, बुजुर्ग इससे जो है बुजुर्गों को काफी बचना चाहिए, इसके लिए और क्या क्या करना चाहिए? बुजुर्ग लोगों को तो यही कहेंगे मतलब कि उन्हें नियमित अपनी स्वास्थ्य की मतलब जांचें वगैरह अपनी करानी चाहिए, चिकित्सक से मिलना चाहिए, और जो मतलब कोई मतलब चिकित्सक से मिलने के बाद जो कोई दिक्कत अगर उन्हें मतलब महसूस ऐसी हो रही है जिन्हें पहले से कोई लक्षण है, वो तो जाके अपना चिकित्सक से समय समय पे मिलते रहें। लेकिन अगर बुजुर्ग लोग हैं तो अपनी जांचें कराएं, जाके एक बार चेक कराएं कि क्या दिक्कत, मतलब उन्हें अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो वो समय पे हम इन चीज़ों को पता कर लेंगे। और अपने हॉस्पिटल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अस्पताल के माध्यम से तो ये है कि मैंने अब अपना अस्पताल, चूंकि मैं तारामंडल पे है वहाँ सिटी गोरखपुर मेडिसिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं आजकल बैठ रहा हूँ, और सोच ये है कि भाई कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो, ऐसा हो जो भाई वाकई में जरूरत जिसे है, अगर मेरे माध्यम से उनकी कुछ मदद हो सकती है तो मैं हमेशा उनके लिए हूँ। गौरव जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत